In the last class, we have discussed about the cyber safety. What introduction of cyber safety. Cookies means how many types of cookies, first party cookies, second third party cookies, about the IP address. ठीक है, so means how website will track us, कैसे website हमें track करेगी. About these we have discussed in the previous class. Now today we will start these points. First is private browsing and second one is anonymous browsing. Anonymous browser allows user to view website without revealing any personal information of the user like their IP address, machine type, location, etc. Anonymous ब्राउजर वो वाले ब्राउजर हैं जिसमें हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन किसके पास नहीं जाती है, जो अदर यूजर हैं उनके पास नहीं जाएगी. मींस एज हम प्राइवेट काम कर रहे हैं यहाँ पर. देखो, एनोनिमस ब्राउजर अलाउज यूजर टू व्यू वेबसाइट विदाउट रिवीलिंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आईपी एड्रेस. मतलब आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस भी नहीं जाएगा, आप कौन से सिस्टम यूज कर रहे हो वो भी नहीं जाएगा. ठीक है, मशीन टाइप क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, ये कुछ भी नहीं जाएगा. ठीक है. एंड anonymous browser let users access website anonymously. It can be used as a tool for government, journalist and everyday security concise suffers. ठीक है, मीन्स जो ज्यादातर गवर्नमेंट पर्सन होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, वो ऐसी चीज का यूज करते हैं. मतलब ये ना पता चले कि कौन उसे एक्सेस कर रहा है, कहाँ से डेटा हम निकाल रहे हैं. ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन छुपा कर हम दूसरों से डेटा लें, या ये कह सकते हो यहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन सर्वर तक नहीं जाने दे रहे हैं. ठीक है, हम अपनी इंफॉर्मेशन को दे नहीं रहे हैं, मतलब अपना आईपी एड्रेस भी नहीं दे रहे हैं, अपना सिस्टम भी दे रहे हैं, और किस जगह से हम काम कर रहे हैं वो भी नहीं बता रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड अनोनिमस ब्राउजर. ठीक है. नेक्स्ट, अदर टाइप ऑफ ब्राउजिंग दैट इज कॉल्ड प्राइवेट ब्राउजिंग. There are other way to use internet without revealing your search history and sharing your data. ठीक है, अब इसमें भी हमारी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी. तो कैसे मेथड होते हैं वो, लाइक दीज आर. फर्स्ट है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग. इनकॉग्निटो ब्राउजर, आपके मोबाइल में भी ऑप्शन आता है इनकॉग्निटो करके. ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग इनकॉग्निटो ब्राउजर देन योर डेटा विल नॉट गो टू द सर्वर. मीन्स जो पर्सनल डेटा होगा वो नहीं जाएगा और उससे कोई हैक नहीं कर पाएगा. ठीक है, यहाँ लिखा है इनकॉग्निटो ब्राउजर opens up a version of the browser that will not track your activity. It's particularly useful if you are entering sensitive data like bank details into the browser. Like suppose you are using internet banking, means net banking, and you want to keep you as signed in every time. ठीक है, मतलब साइन इन का बटन, मतलब अपना पासवर्ड आईडी आप सेव करना चाहते हो अपने सिस्टम में परमानेंटली. सो दैट टाइम यू हैव टू यूज इनकॉग्निटो ब्राउजर, नॉट सिंपल वेब ब्राउजर. सिंपल वेब ब्राउजर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि सिंपल वेब ब्राउजर यूज करोगे तो यूर इंफॉर्मेशन विल गोज टू द हिस्ट्री और कुकीज. उसकी कुकीज जनरेट हो जाएगी और परमानेंटली वो आपके सिस्टम पे रहेगी. क्लियर? सो दैट टाइम यू हैव टू यूज इनकॉग्निटो ब्राउजर. सो इसके थ्रू आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा और आपकी एक्टिविटी को पता नहीं लग पाएगा कि आप इंटरनेट में क्या काम कर रहे हो. तो लिखा है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग opens up a version of the web browser that will not track your activities. It particularly useful if you are entering sensitive data. Sensitive data means like bank detail, credit card details, ठीक है, your account number, ठीक है, into the browser. That time nobody will track you. Or it can also be used for the purposes, means this type of browsing, means private browsing, is useful when you want to gift a surprise to your family. ठीक है, without leaving clues.
ठीक है, सर्चिंग फॉर होटल रूम्स फॉर योर वेकेशंस, फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, दैट टाइम यू हैव टू यूज इनकॉग्निटो ब्राउजर। ठीक है, इनकॉग्निटो ब्राउजर का मीन सिंपली ये है कि बिना दूसरे को बताए हम इंटरनेट में जो काम करते हैं, ठीक है, जिससे डेटा हमारा सेव नहीं होता हमारे कंप्यूटर में, लाइक कुकीज जनरेट नहीं होगी इसमें, ये कहना चाह रहा है। देन सेकंड इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी work by acting as a middleman between your computer and the websites you want to access. Suppose that in your computer or in your जहां से आपका नेटवर्क आ रहा है, that person blocked some website, या suppose that you are study in any school and school में क्या होता है कि कोई भी फेसबुक यूज नहीं करेगा, तो दैट मीन्स द वेबसाइट ऑफ फेसबुक is blocked, but some of the students wants to use Facebook, so that time they will use proxy site. So proxy site act as a middleman. तो proxy site यहाँ पर क्या है, एक तरह का बिचौलिया का काम कर रहा है, मिडिल मैन का काम कर रहा है बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेबसाइट। ठीक है, नाउ द ट्रैकिंग वेबसाइट will get the IP address and information that belongs to the proxy site. अब इसमें तो क्या जाएगी, आपकी आईपी जाएगी, बट वो आपकी आईपी ना होकर वो किसकी आईपी होगी, प्रॉक्सी साइट की आईपी होगी, जिसके थ्रू आप उस मेन वेबसाइट के अंदर एंटर करो। लाइक प्रॉक्सी जस्ट लाइक अ बाईपास, आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है लेकिन आप उस सिटी के अंदर से होकर न जाके आप बाईपास जा रहे हो। ठीक है, सो दैट मीन्स हियर इफ एनी अदर वेबसाइट wants to track you, so that time it will get the IP address of proxy site। मतलब कोई भी वेबसाइट है जो ट्रैकिंग वेबसाइट है वो आपको ट्रैक करना चाह रही है, तो उसको आईपी एड्रेस मिल भी जाए लेकिन वो आपका एड्रेस आईपी एड्रेस आपका ना होकर किसका होगा, प्रॉक्सी साइट का आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है तो प्रॉक्सी वर्क्स बाय एक्टिंग एज अ मिडिल मैन बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द वेबसाइट यू वांट टू एक्सेस। देन next, third point is virtual private network or VPN is a method used to add security and privacy to private and public networks like Wi-Fi hotspot and the internet। ठीक है, तो मीन्स VPN is a method to add security and privacy between your private and public network। इन दोनों के बीच में क्या लगाना चाहता है, ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऐड करना चाहता है। ठीक है, तो उसको ऐड करने के लिए दैट टाइप ऑफ नेटवर्क वी विल यूज, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नाउ व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट ब्राउजिंग, देखो क्या लिखा, अ टाइप ऑफ ब्राउजिंग वेयर इन ब्राउजर ओपन्स इन इनकॉग्निटो मोड और थ्रू प्रॉक्सी और VPN एंड डज नॉट स्टोर कुकीज। जब भी आप इनकॉग्निटो ब्राउजर का यूज करोगे, प्रॉक्सी का यूज करोगे या VPN का यूज करोगे, दैट टाइम इट डज नॉट स्टोर कुकीज और हिस्ट्री इन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो उस टाइम पर आपके सिस्टम पे कुकीज स्टोर नहीं होगी, तो इससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अबाउट योर ऑनलाइन एक्टिविटी इट डज नॉट स्टोर कुकीज अबाउट योर ऑनलाइन एक्टिविटीज, मीन्स जो भी आप काम कर रहे हो इंटरनेट पे उसका पता नहीं चलेगा। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग इनकॉग्निटो मोड, प्रॉक्सी और VPN, because these all are the part of private browsing, so this is called private browsing। So a type of browsing wherein browser opens in incognito mode or through proxy or VPN and does not store cookies about your online activity। ठीक है, this is called private browsing। So next topic is your confidentiality of information। Look this, the confidentiality of information ensures about that only authorized user get access to sensitive and protected data। ठीक है,
कॉन्फिडेंशियलिटी का मीन्स यहाँ पर डेटा जो होगा वो कॉन्फिडेंस होगा, और तो कॉन्फिडेंस डाटा का मीन्स क्या है, ऐसा डाटा जो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज, जिसको परमिशन हो, वही यूजर एक्सेस कर पाए, बाकी कोई पर्सन उसे एक्सेस ना कर पाए। यही चीज लिखी है। लाइक डेफिनेशन देखो, इंटरनेट इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, इंटरनेट इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, हियर एवरीवन कैन एक्सेस डाटा, सभी लोग, कोई ना कोई हो, कुछ भी हो, है वो डाटा एक्सेस कर पाएगा। तो एक इट इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। The sites you visit, the things you search on it, the posts that you put on social networking site are all visible to public. Clear? Means if you visit any site विदाउट प्राइवेट ब्राउजिंग, ये प्राइवेट ब्राउजिंग की बात नहीं कर रहा, जब भी आप किसी साइट पर विजिट करते हो, कोई चीजों को आप सर्च करते हो या कोई पोस्ट करते हो इंटरनेट पे, तो क्या होता है, दैट इज विजिबल टू ऑल, visible to public, public means all, but there must be some information like your credit history or bank details, your mails, etc., which you do not want to make public. अब कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो प्राइवेट रहनी चाहिए, पब्लिक नहीं होनी चाहिए, लाइक योर बैंक डिटेल्स, योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, योर मेल्स, लाइक दिस, ठीक है, that is you want to keep these information confidential, so that time you have to use private browsing. अब इनको हमें प्राइवेट रखना है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, दैट टाइम वी हैव टू यूज प्राइवेट ब्राउजिंग, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंटरनेट पे जा रही है, ऑल द थिंग्स आर पब्लिकली टू ऑल, सब पब्लिकली अवेलेबल है टू द पब्लिक, ठीक है। तो इसमें से भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइवेट होनी चाहिए, तो वी वांट टू कीप कॉन्फिडेंशियल दिस इंफॉर्मेशन लाइक बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, मेल्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन एटसेट्रा, ठीक है। सो दैट टाइम वी हैव टू यूज क्या, प्राइवेट ब्राउजिंग। अब प्राइवेट ब्राउजिंग में आपने तीन चीज पढ़ी थी, इनकॉग्निटो मोड, सेकंड इज वीपीएन, थर्ड वन इज प्रॉक्सी। लिखा similarly on your computer system or in private network, you would certainly want that crucial information is protected and is not publicly visible. The confidentiality of information ensure only authorized user get access to sensitive and protected data. So means this is the main definition of this topic. What do you mean by confidentiality? So confidentiality of information means it ensures that only authorized person या authorized user can access to sensitive data या and protected data. जो sensitive data होगा, जो protected data होगा, सिर्फ वही पर्सन एक्सेस करे जो authorized हो, बाकी लोग उसे एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट, how will you ensure about this confidentiality, confidentiality of information? कैसे इंश्योर करोगे, कैसे यूज में लाओगे कि हमारा डेटा सिक्योर है कि नहीं है, बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उसके लिए some are the points. First point, use firewalls wherever possible. Firewalls act as a software as well as hardware, means दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है। आजकल फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर के टर्म में भी अवेलेबल है और हार्डवेयर के टर्म में भी है। इट एक्ट इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रस्टेबल इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेबल एक्सटर्नल नेटवर्क। दैट मीन्स ट्रस्टेबल वो चीज है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट किस पे करेंगे, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिस नेटवर्क में हम काम कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल नेटवर्क, उस पर तो हम ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो बाहर की चीज है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल नेटवर्क, जो बाहर की चीज है दैट इज अनट्रस्टेबल, वहां से कोई भी फाइल हमारे सिस्टम पे आ सकती है, हमारे नेटवर्क पे आ सकती है। तो उन दोनों के बीच पर उन दोनों के बीच में जो काम करेगा दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। तो फायरवॉल हर एक फाइल को चेक करके भेजेगा, दैट इज फाइल कौन सी होगी कि ऑथेंटिकेट फाइल है, ऑथेंटिकेट यूजर है, उसी के फाइल, उसके पास ये फाइल जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए हम फायरवॉल का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो, योर सिस्टम मस्ट बी सिक्योर्ड सच दैट ओनली ऑथेंटिकेट मींस यहाँ पर ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड यूजर कैन कनेक्ट टू इट। फायरवॉल इज वन very good solution for this. Firewall is a program that monitors all communications and traps all illicit packets. Most operating systems now come with a firewall pre-installed.
अब देखो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम पे आ रहे हैं वो में फायरवॉल पहले से ही इंस्टॉल्ड है, मींस इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर. However, some such as Windows firewall only block suspect incoming communication, leaving completely open access to the internet from your machine. Thus, it's recommended that you install a firewall that can monitor both incoming and outgoing communication and traps the illicit ones. ठीक है, जो मीन्स जिसमें प्रॉब्लम. नेक्स्ट, कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग. ठीक है, कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग. दैट मीन्स आपका जो ब्राउजर है, लाइक यू आर यूजिंग गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर वट एवर. ठीक है, तो उसके अंदर भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, ब्राउजर सेटिंग्स होती हैं. तो यू हैव टू कंट्रोल योर सेटिंग्स, कौन सी फीचर्स आपको इनेबल करने हैं, कौन सी आपको डिसेबल करने हैं. ठीक है, जिससे कि कोई भी पर्सन आपको ट्रैक ना कर पाए. एक तो टू ब्लॉक ट्रैकिंग. You already know that websites can track your suffering on their site by IP address and related system information, including system names and internet network addresses that often uniquely identifies your computer. Clear? Such engines generally records your queries together with computer identification, building up a profile of your interest over time. To minimize these threats, you can turn your default browser setting to exclude cookies, especially third-party cookies, since they can be used to build up detailed profile of your suffering patterns over time. Is it clear? देखो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. जैसे कि आप कोई भी चीज सर्च कर रहे हो ब्राउजर में, कुछ भी चीज आप सर्च कर रहे हो तो उसकी ऑटोमेटिक क्या बन रही है, एक कुकीज जनरेट हो जा रही है और आपके सिस्टम पे ही स्टोर हो जा रही है. तो उसमें साथ साथ क्या जा रहा है, आपकी क्वेरी तो जा रही है, साथ में आपका कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन मीन्स योर आईपी एड्रेस. ठीक है, तो उसके बेस पर वो आपके प्रोफाइल पूरी क्रिएट कर दे रहा है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्या चीज आप ज्यादा सर्च करते हो. तो वो एक पूरा रिकॉर्ड तैयार करता है. नेक्स्ट टाइम जो ऐड भी आएंगे वो आपके उसी इंटरेस्ट के बेस में आएंगे जो आपने ज्यादा सर्च करा है. ठीक है, अब इस टाइप के थ्रेड्स को आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो यू कैन टर्न योर डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग टू एक्सक्लूड कुकीज. क्या करना है आपने, कुकीज को एक्सक्लूड कर देना, मतलब कुकीज हमारे सिस्टम पे स्टोर ना हो. किस टाइप की कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज. तो मींस यू हैव टू एक्सक्लूड योर थर्ड पार्टी कुकीज. ठीक है, और नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ब्राउज प्राइवेटली wherever possible. To avoid the tracking by website, you should try to browse internet privately wherever possible. This way, website would not be able to store cookies on your computer. That means here you have to use incognito mode. If you are using incognito browsing, in that time your computer or mobile will not store कुकीज इन योर कंप्यूटर सिस्टम. जो मोबाइल होगा मोबाइल में स्टोर नहीं होगी कुकीज, और कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर में कुकीज स्टोर नहीं होगी. इफ यू आर यूजिंग या एक्सेसिंग योर इंफॉर्मेशन प्राइवेटली, या कोई भी डेटा आपको प्राइवेटली शेयर करना है तो एक्सेस करना है तो ठीक है, तब उस टाइम पर आपकी कुकीज जनरेट नहीं होगी. नेक्स्ट, बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट. बी केयरफुल व्हाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट. दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. You should know that posting is public. अब इससे पहले हमने पढ़ा था कोई भी चीज हम पोस्ट करते हैं वो सब पब्लिकली हो जाती है, सबके पास पहुंचती है. When you post anything to a public internet means suppose you are using Wi-Fi of किसी की. Wi-Fi किसका यूज कर रहे हो आप, मान लो रेलवे का वाईफाई यूज कर रहे हो, और समथिंग एल्स, कहीं आप मॉल में हो तो वहां का वाईफाई यूज कर रहे हो. ठीक है, तो उस टाइम पर जब आप वाईफाई उनका यूज कर रहे हो तो उस टाइम पर बी केयरफुल, डोंट पोस्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन.
ठीक है, लाइक योर बैंक डिटेल, योर क्रेडिट कार्ड डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज होंगी आपकी उस टाइम पर आपको नहीं शेयर करना। देखो यहाँ क्या लिखा है, व्हेन यू पोस्ट एनीथिंग टू अ पब्लिक इंटरनेट सच एज सोशल नेटवर्किंग साइट लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक एटसेट्रा, न्यूज ग्रुप, मेलिंग लिस्ट और चैट रूम, you generally give up rights to the content and any expectation of privacy or confidentiality is useless. In most countries, anything you post to a public space can be saved, archived, duplicated, distributed, or published even year later by anyone in the same way as photograph taken in the public space like a city park. Next, ensure safe sites while entering crucial information. Safe sites. Safe site means टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो आपको दिखाती हैं कि ये प्रोडक्ट आपको 10 रुपए मिल जाएगा, 100 रुपए मिल जाएगा, बट वो बहुत महंगा होता है। लेकिन वो कौन सी साइट होती हैं? फेक साइट भी हो सकती हैं। नॉर्मली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये साइट आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देंगी। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो इंफॉर्मेशन इस टाइप की दे रही है, जिस टाइप की मैंने आपको बताई है अभी। ठीक है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो आपसे क्या कर रहे हैं, खाली इंफॉर्मेशन ऐसा दे रहे हैं तो जिससे कि आप उनके झांसे में आ जाओ और क्या करो, नॉर्मल इंफॉर्मेशन एंटर करो, लाइक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, योर नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर, वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ क्या लिखा है, इंश्योर सेफ साइट्स while entering crucial information. Sometimes you have need to provide your crucial information such as your personal details or bank details, etc. For example, you might be applying online to register for an entrance exam through a legitimate site that asks for your पर्सनल डिटेल्स। मीन्स पहले आप उस वेबसाइट को चेक कर लो कि वो वेबसाइट ओरिजिनल है या फेक वेबसाइट है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो। ठीक है, तो इस सब को चेक करने के बाद ही आप उसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करो। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट सेज दैट इंश्योर सेफ साइट्स व्हाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। Now, how will you ensure these are the safe sites or not? Look this. Here two websites are given, first and second. ठीक है, if you are getting this symbol lock, ठीक है, this is a lock symbol, दिख रहा है, जब ये लॉक सिंबल होगा दैट मीन्स दिस इज अ सिक्योर कनेक्शन। यहाँ पर लिख के भी आ जाएगा ये सिक्योर कनेक्शन है, लॉक है दैट मीन्स ये सिक्योर कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस फॉर्म में? सिक्योर फॉर्म में, तो एस लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और दिस साइट shows only I symbol, school.com. If we are typing like this, that means your connection to this site is not secure. ये जो कनेक्शन है, जो स्टैब्लिश हुआ कनेक्शन, ये कनेक्शन आपका सिक्योर नहीं है। और देखो कोई भी लॉक का आइकन नहीं बन गया है, यहाँ पर लॉक बन गया है, दैट मीन्स दिस वेबसाइट इज सिक्योर और दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर। सो बाय दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई विच वेबसाइट इज सिक्योर और नॉट। Look this, HTTPS:// in a URL means it is a secure connection and no one can see your private information. When there is no HTTPS or the URL contains only HTTP, then it is an insecure connection, which means your private information may get leaked. ठीक है, तो ये जिसमें सिंपल या तो HTTP लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो, तो दैट टाइप ऑफ साइट इज अनसिक्योर या इनसिक्योर। ओके, और व्हेन यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ मैसेज लाइक HTTPS, it means this is secure site or secure connection. Next is carefully handle emails. Carefully handle emails. While opening an email, make sure that you know the sender. ठीक है, अब कुछ मेल्स ऐसी होती हैं जो स्पैम में आती हैं, जो जिसमें आपको पता ही नहीं है कि किसने मेल सेंड करी, मीन्स सेंडर का पता ही नहीं है, तो उसको आप ओपन ना करो।
ठीक है, क्या लिखा है, while opening an email make sure that you know the sender. Even if you open the email message by accident, make sure not to open attachment in an email from unrecognized source. अब ऐसा भी हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपसे मेल तो ओपन हो गई, जिसका जो सेंडर आप नहीं जानते थे किसने भेजी है, और वो मेल ओपन हो गई, कोई बात नहीं, ओपन हो गई, ठीक है। अब आपने ये उसने कोई आपको अटैचमेंट सेंड किया है, तो यू डोंट ओपन दैट अटैचमेंट इन एन ईमेल, ठीक है। जो ईमेल में अटैचमेंट आया उसको ओपन नहीं करना है आपने, ठीक है, बिकॉज ईमेल कंटेन्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, शुड बी डिलीटेड सिक्योरली। तो उस टाइम उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप उसे डिलीट कर दो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो जो मेल आई है वो या जो फाइल है उसमें वायरस हो, कुछ अनवांटेड चीज हो, ठीक है। तो आप उसे सिंपली क्या करो, उस मेल को डिलीट कर दो, अपने पास ना रखो। नेक्स्ट, डू नॉट गिव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क. This point I already explained. Wireless network means now this time most of the places in government offices or somewhere else क्या हो रहा है, वाईफाई आपको ओपन मिल रहा है, कनेक्शन ओपन मिल रहा है, तो वहां पर आप अपनी पर्सनल चीजें पोस्ट ना करो, ठीक है। sometime you get access to some wireless connection such as Wi-Fi connection available on airport or railway stations. While using such Wi-Fi connection, make sure not to open any personal email or provide any sensitive information on a website. कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करनी है, साथ में पर्सनल मेल भी आपने ओपन नहीं करना है उस वाईफाई में जो वाईफाई ओपन है। The reason for this is that most free wireless networks are not encrypted, and hence information on it can be tapped and used for fraudulent purpose. ठीक है, तो जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे उस वाईफाई में, ठीक है, उस अनसिक्योर नेटवर्क में, तो वो इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी फ्रॉड के लिए या किसी और पर्पस के लिए टैप की जा रही है, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दिस। क्लियर?